सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक उपाय लेकर के आए। साईं बाबा का कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का उपाय। बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसे हैं जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा एफर्ट करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। सफलताएं आधी अधूरी मिलती हैं। होता क्या है कि वह इंटरव्यू तक जा रहे हैं लेकिन वहां से छट जा रहे हैं, वहां से बैक आ रहे हैं। अब होता क्या है कि इन बाधाओं को, इन ग्रह बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, क्या उपाय किया जाए। इसी प्रकार से हमारे कुछ साईं परिवार ऐसे हैं जिनके घर परिवार में होता क्या है, बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में बहुत अच्छा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और होता क्या है कि उस अकॉर्डिंग उनको लाभ नहीं मिल रहा है और बिजनेस टूटने के कगार पर आ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे ऐसे साईं परिवार हैं जिनके घर में ऐसी बाधाएं हैं कि उस घर में जो भी व्यक्ति रह रहा है, ग्रह बाधा के कारण उसको तरक्की ही नहीं मिल पा रही है। तो वह व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, या युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारियां कर रहे हैं और उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कमी कहां पर है। पढ़ाई में कमी है या बिजनेस में हमारे मैनेजमेंट में कमी है या घर परिवार में क्या कमी है, समझ नहीं पाते और तिल तिल करके पूरा परिवार टूट जाता है। परिवार में होता क्या है, कलह का वातावरण बन जाता है। जब लोग सफल नहीं हो पाते हैं, लोगों का आय का स्रोत बंद होने लगता है, तो परिवार में कलह पनप जाता है। ऐसे कलह से क्या होता है, दाम्पत्य जीवन इफेक्टेड होता है और उसके बाद बच्चों का आपस में सामंजस्य, जो परिवार में एकता है, सामंजस्य, वह इफेक्टेड होता है और परिवार में चिड़चिड़ापन, कलह का वातावरण व्याप्त हो जाता है। ऐसे समय में कौन सा उपाय किया जाए कि परिवार निरंतर आगे जाए। और एक चीज और बता दें, जिनके गृह बाधा होती है उनके घर परिवार में दारू, शराब, मदिरा, लोग व्यसन करने लगते हैं और परिवार टूटने लगता है। ऐसे समय में क्या उपाय किया जाए, तो इस उपाय को हम आज लेकर के आए हैं। आप सभी लोग करिएगा, हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले तो एक हम बधाई संदेश आप लोगों को बता दें। हमारे द्वारा हवन हुआ था। हमारे एक बंधु बांधव ऐसे हैं जो रहने वाले तो हैं उड़ीसा के, और उनके लिए हवन हुआ था और आज उनका बेटा जो है बहुत ही अच्छे पद पर सफल हुआ है, तो उसके लिए हम बधाई देते हैं। उनका बेटा जो है बीटेक किया हुआ था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में यूके में उनको जॉब मिला है, यूनाइटेड किंगडम में, विदेश में उनको जॉब मिला बहुत अच्छे पैकेज पर। तो मैं उनको बधाई देता हूं जो मेरे द्वारा हवन हुआ और प्रभु साईं बाबा की कृपा उनके परिवार पर बनी। मैं एक माध्यम हूं कि मेरे द्वारा जो हवन होता है और यह दिव्य हवन निश्चित रूप से कल्याण करती है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी अगर चाहते हैं यज्ञाजन हवन के लिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले घर में क्या उपाय किया जाए कि आपके घर की गृह बाधा दूर हो। देखिए, जब भी कोई भी युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादियों में व्यवधान आ रहा है, शादी नहीं हो पा रही समय पर, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है समय पर, उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही किसी क्षेत्र में, या आपका बिजनेस से घाटा लग रहा है, तो ऐसे समयों में क्या करना चाहिए। देखिए, साईं बाबा को जो भी मानते हैं उनको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुने। अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, आपको करना क्या है। देखिए, गुरु तत्व इस सृष्टि में सबसे प्रधान है। गुरु के बारे में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या है, जो ब्रह्मा के समान है, जो सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बरिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान से ही पूछा जाता है कि पहले गुरु को प्रणाम करें कि पहले भगवान को प्रणाम करें। तो यहाँ पर गुरु को श्रेष्ठ बताया गया। गुरु के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तो अगर ईश्वर रूठ जाता है तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं होता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, करना किसकी पूजा है, गुरु की पूजा। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जिस भी कार्य के लिए संकल्प लेना है, आपको संकल्प किस प्रकार से आपको लेना है, एक लोटा जल ले लेना है
और उसके बाद 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, जितना आपका समर्थ है उस अकॉर्डिंग आपको कुछ पैसे ले लेना है। और उसके बाद आपको पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित कर दीजिए, पुष्पों की माला उनको अर्पित कर दीजिए। आपके पास अगर मूर्ति है, छोटा सा पोस्टर है, तो उनको माला अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद एक लोटा जल रख लीजिए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए। और उसके बाद जो आपका संकल्प है, यहाँ पर मैं एक चीज कहूँगा, यह अर्जी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अर्जी वो आती है जिसको लगा करके आपको कुछ दिन छोड़ना होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका संकल्प है उसको एक कागज में लिख लेना है। उस कागज में आप उस संकल्प को लिख लीजिए, जिसके जैसे आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है तो आप उसको लिख लीजिए कि प्रभु हमने ये चीज़ करता हूँ और इस चीज़ का मुझे घाटा लग रहा है, उसमें मुझे सफलता दिलाइए। या आपका बच्चा बच्ची है, कोई भी है, वो अपने संकल्प को लिख सकता है। इसको लिखना है और लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक जो नारियल होता है, नारियल ले लेना है। नारियल को लेकर के जिस भी बच्चे बच्ची को या जिसका बिजनेस है, करना कैसे है, जिनके घर में कलह का वातावरण, जिनके ग्रह दोष चल रहा है, उनको करना क्या है। एक जो घी का आप दीप जला रहे हैं, पहले तो एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का एक माला जाप करिएगा। और उसके बाद साईं चालीसा आपको पढ़ना है थर्सडे। यह उपाय थर्सडे को करना है। और जो भी उपाय हम अक्सर बताते हैं उसको थर्सडे को ही करें तो बहुत अच्छा है। कुछ उपाय ऐसे हैं जो कभी भी कर सकते हैं। ऐसे ये उपाय अगर गुरुवार को करते हैं तो 100% परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा में आस्था रख के और कभी भी पूजा करिए तो श्रद्धा सबरी के साथ। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको नारियल ले लेना है। और वो नारियल को क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका कोई युवा बच्चे बच्ची जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनको जॉब के क्षेत्र में सफलताएं नहीं, उनके सर के ऊपर 7 बार घुमाना है और 7 गुरुवार 7 नारियल लेना है। और पैसा एक ही बार 21-51 जो भी बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। लेकिन नारियल आपको 7 गुरुवार 7 नारियल लेना है। वो नारियल को सर के ऊपर से घुमा दें। जिन युवा बच्चे बच्चियों की शादियों में विलंब हो रही है या जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, वो अपने सर के ऊपर से घुमा लें। इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दें, घी का दीप प्रज्वलित करके, और लोटे का जल रख लें। पूरे घर में लोटे का जल छिड़कें और दीप को दिखा दें। घर से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होती है। और उसके बाद करना क्या है, जो आपने 21-51 जितना भी रुपए लिया है बाबा के श्री चरणों में रखा है, इसको कम से कम 5 गरीबों में ओम साई राम बोलते हुए दान कर देना। 5 गरीबों में, ध्यान दीजिएगा, वो गरीब का मतलब ये होता है 5 मनुष्य जो नीडी हो उनको दान कर देना है। और दान करते हुए उसके बाद आपको पीला फल चढ़ा देना है। और फिर आप देखिएगा यही फल दान कर देना है आपको। तो हर गुरुवार आपको पीला फल दान करना है। और उसके बाद एक नारियल सर के ऊपर से घुमाकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। और पीपल के वृक्ष के नीचे या तो रख दें या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि अगर आपके घर परिवार पर कोई बाधा चली ग्रह दोष पे, तो अपने घर के सम्मुख, दरवाजे के मेन सम्मुख 7 बार क्लॉकवाइज नारियल को घुमा लें। और यह किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, जिसकी पूजा होती हो उस वृक्ष के नीचे रखें, या जहां नदी हो वहां पर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कोई पुरुष या स्त्री, जो भी बच्चे बच्चियां इसको अपने सर के ऊपर से करते हैं, तो उनका गुरु का दोष जो होता है, कुंडली में अगर गुरु दोष है तो वह समाप्त होता है। अगर आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी की कमी हो रही तो धन लक्ष्मी आती है, तरक्की होता है और घर का गृह दोष समाप्त होता है। जो दीपक आप दिखाते हैं घर की निगेटिविटी समाप्त करती है। और जो जल छिड़कते हैं बाबा को चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल, वह जल क्या करता है, आपके घर को तरक्की के रास्ते पर ले जाता है। आपके घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा का शमन कर देता है, उसको पवित्र कर देता है। इसीलिए जल का छींटा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, जब भी आप पूजा करें तो एक दीप जरूर प्रज्वलित करें,
क्योंकि यह दीप ही आपके जीवन में ऊर्जा लाता है, आपके जीवन में प्रकाश लाता है। क्योंकि साईं बाबा खुद एक दीप द्वारकामाई में प्रज्वलित करते थे, आप सब लोग जानते हैं। और जिन घरों में दीप शाम को अगर प्रज्वलित होता, हम कहते हैं सुबह भी ना करें, जिन घरों में शाम को दीप प्रज्वलित होता है ऐसे घरों में नकारात्मक एनर्जी कभी प्रवेश नहीं कर पाती है और ऐसे घर की गृह बाधा दूर हो जाती है। और जिन घरों में यह पूजा होता है, जो मंत्र हमने बताया ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, अपने संकल्प को लिख करके रखें, क्योंकि कई बार आप जो संकल्प लेते हैं वह भूल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं। और लास्ट वाले थर्सडे को आप क्या करें, उस संकल्प की पर्ची को क्या करें कि उसी नारियल के साथ, लास्ट वाले नारियल जो 7वां नारियल आप चढ़ाएंगे 7वें गुरुवार को, उस नारियल को उसी जल में प्रवाहित कर दें। मैं कहता हूं फिर देखिएगा आपको सफलता कैसे मिलती है, चमत्कारिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन का कला हो, चाहे आपके बिजनेस का घाटा हो, सब दूर होगा और सब कुछ बहुत अच्छे से सफलता आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, जब जीवन में पूरा प्रयास आप करके हार जाएं तो एक बार दिव्य हवन जरूर कराएं अपने जीवन में। मेरा दावा है कि आपके घर परिवार से दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होगी। चाहे आपके घर में संतान की प्राप्ति की बाधा हो, उसके लिए हवन कराएं, चाहे आपके बिजनेस में घाटा हो, उसके लिए हवन कराएं। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। चाहे आपके युवा बच्चे बच्ची सफल नहीं हो रहे तो उनके लिए हवन कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को यही मैं बताता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। इसी भावना के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवार तक अपना आशीर्वाद प्रेषित कर दिए, वीडियो को शेयर करिए कि जिससे उनका भी कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।